जय हिंद। मैं क्लास 10 का साइंस पढ़ा रहा था, जिसमें केमिस्ट्री का लास्ट चैप्टर कार्बन और उसके यौगिक, ठीक है, जिसका मैंने लास्ट टॉपिक कंप्लीट कराया था समावयवता। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं सजातीय श्रेणी, है ना, यानी होमोलोगस सीरीज क्या है, यानी सजातीय श्रेणी क्या होता है। देखिए, आप इस नाम से ही देखोगे सजातीय यानी ऐसे यौगिक, है ना, जिनकी क्या, अगर आप नोटिस करोगे, जिनकी जात समान होंगी। और जात समान कैसे होंगी कि जैसे क्या होता है ना, कोई भी श्रेणी होती है वो जात वाइज होती है। जैसे हम लोग का समाज कैसा है, ओबीसी, जनरल, एससी, एसटी, ये एक श्रेणी है। ऐसे ही अगर एक जात वाले यौगिकों को एक श्रेणी में क्रमबद्ध तरीके से रख दिया जाए, चाहे बढ़ते क्रम में चाहे घटते क्रम में, तो वो सजातीय श्रेणी होता है। क्या होता है? सजातीय श्रेणी। ये मैं सिंपल में समझाया, लेकिन अगर इसी चीज को साइंस की लैंग्वेज में समझा जाए तो ऐसे यौगिक जिनके अणुसूत्र या क्रियात्मक समूह समान हो, ध्यान सुनिएगा, ऐसे यौगिक जिनके अणुसूत्र या क्रियात्मक समूह समान हो और उनके अणुभार में 14 का अंतर हो, है ना, अणुभार में किसका अंतर हो? 14 का अंतर हो, और अंतर से घटते या बढ़ते हुए क्रम में सजाया जाए या रखा जाए, तो जो श्रेणी बनता है उसे ही क्या कहते हैं? सजातीय श्रेणी कहते हैं। ये बात समझ में आ गया? यानी हमारा समाज भी कई तरह से श्रेणियों में बटा हुआ है, जनरल, ओबीसी, एससी, एसटी, मैंने बताया, और इस श्रेणी के अंदर भी लोग हैं, अलग अलग कास्ट हैं, तो उन कास्टों को अगर क्रम वाइज में सजा दिया जाए तो क्या हो जाएंगे? सजातीय, यानी एक जात वाले। ठीक है, तो सेम वही चीज इसमें भी है। इसमें क्या किया गया कि ऐसे यौगिकों को निकाला गया जो यौगिक एक जात में थे, यानी एक श्रेणी में आते थे। ठीक है, बस उनकी पदवी छोटी थी और एक की बड़ी थी, बस समझ में आ गया, लेकिन जाति उनकी एक ही है। तो उनके बीच का अंतर कितना होगा? 14 का ही होगा, और वो घटते या बढ़ते क्रम में रहेंगे, तो जो श्रेणी बनेगा उसी श्रेणी को सजातीय श्रेणी कहते हैं। देखिएगा ध्यान से, यदि किसी कार्बनिक यौगिकों का अणुसूत्र व क्रियात्मक समूह समान हो तथा इनके अणुभार में 14 के अंतर से घटते या बढ़ते क्रम में रखा जाए, तो जिस श्रेणी का निर्माण होता है उसे सजातीय श्रेणी कहते हैं। जैसे देखिए एग्जाम्पल में मैंने लिखा है एल्केन, यानी एल्केन की सजातीय श्रेणी, वैसे ही एल्कीन की सजातीय श्रेणी, उससे ही एल्काइन की सजातीय श्रेणी, वैसे ही एल्कोहल की सजातीय श्रेणी, उसी तरह कीटोन, है ना। ये शब्द जो है ना, कि ये आपको ये क्या है, इसकी सजातीय श्रेणी हम देखने वाले हैं कि इनके जैसा मिलता जुलता, यानी इनके जात वाला कौन है। तो देखिए इसमें एग्जाम्पल देखिएगा एल्केन में। पहली बात बता दूं, एल्केन का सामान्य सूत्र क्या होता है, आपको पता है ना, CnH2n+2 होता है। ऐसे ही एल्कीन का होता है CnH2n होता है, और एल्काइन का होता है CnH2n-2 होता है। समझ में आ गया? तो देखिए, अब जितने भी सजातीय श्रेणी होंगे ना, उन सजातीय श्रेणी के जो सदस्य हैं, जैसे ये एल्केन, तो एल्केन जितने भी होंगे, एल्केन के सदस्य, उनका सबका सूत्र यही होगा, CnH2n+2, यानी निश्चित सूत्र होगा। ठीक है, तो देखिए कैसे, अगर मैं n के जगह पे 1 रखता हूं तो C हो जाएगा, n के जगह पे 1 हो गया, H2n, n के जगह पे 1, 2 एकम 2 + 2 4 हो जाएगा, CH4, जिसको बोलते हैं मेथेन। क्या बोलते हैं? मेथेन। ऐसे ही C2H6, है ना, यहाँ पे 2 रखेंगे तो क्या हो जाएगा? C2H6। ऐसे देखिए C3H8, अलग अलग नाम है इनका। ये हो गया मेथेन। ठीक है, अब देखिए उसके बाद ये हो गया एथेन, उसके बाद हो गया प्रोपेन। क्या हो गया? प्रोपेन। ये तमाम और भी बनाया जा सकता है, C4H10, ये हो गया ब्यूटेन। क्या हो गया? ब्यूटेन।
आप देखोगे n के जगह पे मैं 4 3 2 1 ऐसे रख रहा हूं तो ये बन रहा है। अब आप देखोगे सब ये जो सदस्य है ना, इसकी श्रेणी यानी सबका देखिए आप नोटिस करोगे कि इनका जो अणुसूत्र है वो इसी से बना हुआ है, CnH2n+2 से ही बना हुआ है। तो देखिए अब ये जब बना है, लेकिन इनके अंतर यानी जो CH4 है और C2H6 है, इनमें अणुभार का अंतर जो है कि 14 का है। कैसे अंतर है देखिएगा, कार्बन का अणुभार कितना होता है तो आपको बता दूं 12 होता है, प्लस H4, H का होता है 1 4 है ना, H4 तो 4 से गुणा करेंगे, 4 1 कम 4 यानी हो जाएगा 16, 12 और 4 16। ऐसे देखिए C2H6 कार्बन का होता है 12, अब 12 गुणे 2, 2 कार्बन है ना तो इसलिए हो जाएगा 12 गुणे 2 यानी 24। चलिए प्लस अब देखिए 6H, H का मान 1 और 6 1 कम 6 तो हो जाएगा ये आपका 30। कितना हो जाएगा 30। ऐसे देखिए यहाँ पे इसका C3H8 का, C3 कार्बन का 12 होता है और 3 है तो 12 3 36 प्लस, ठीक है, हाइड्रोजन का 1 8 हाइड्रोजन है तो 8 एकम 8, 36 और 8 हो जाएगा 44। चलिए अब यहाँ पे देखिए C4 आप देखोगे नोटिस करोगे तो कार्बन का 12 12 चौक 48 प्लस H10, H का मान 1 है और 10 से गुणा करेंगे तो 10 हो जाएगा। अब इसको जोड़ोगे तो हो जाएगा 58। तो ये सब क्या है, ये अणुभार है। अब मैंने बताया कि अणुभार में क्या होता है 14 के अंतर होते हैं। तो देखिए 14 का अंतर देख रहे हैं ना। अब देखिए 16 के बाद 30 हुआ है, बढ़ा है ना, 30 के बाद 44 और 44 के बाद 58। आप देखोगे इसमें 14 बढ़ा है, क्या है 14 बढ़ता जा रहा है। तो आप देखोगे ये बढ़ते हुए क्रम में है। तो यही चीज अणुभार में 14 के अंतर से घटते या बढ़ते हुए क्रम में रखा जाए तो इस श्रेणी को क्या कहते हैं, सजातीय श्रेणी। दिख रहा है ना, एल्केन का ये सजातीय श्रेणी है, इनके सदस्य हैं। ऐसे और भी बनते जाएंगे, C5 C6 ऐसे बना दोगे तो ये देखिए 14 का अंतर आपको दिखाई दे रहा है। तो पहला तो समझ में आया कि इनमें 14 का अंतर है, ठीक है। लेकिन अगर देखोगे इस यौगिक में कितने का अंतर है तो देखिए यहाँ पे कार्बन 1 था, यहाँ पे 2 हो गया, मतलब एगो कार्बन बढ़ा है तो 1 कार्बन हो गया। H कौगो था 4 गो था और यहाँ पे हो गया 6, तो कौगो बढ़ा है 2 गो बढ़ा है, यानी CH2 का अंतर होता है। इनमें जो यौगिक होता है उस यौगिक में कितने का अंतर होता है, सजातीय समूह के जो यौगिक हैं उनमें कितने का अंतर हो रहा है, CH2 का। ऐसे देखिए यहाँ से C2H6 से C3H8 बढ़ा है तो देखिए 2 से 3 हुआ है तो एगो कार्बन बढ़ा है, और यहाँ पे H 6 गो था तो H 8 गो हुआ है, मतलब कि H 2 गो बढ़ा है। यानी हर एक सजातीय समूह में CH2 बढ़ता जा रहा है। बात समझ में आ गया। और इनमें अणुभार का अंतर कितना है, 14 का अंतर है, और सजातीय समूह में कितने की वृद्धि हो रही है, कितना यौगिकों का वृद्धि हो रहा है, तो वो है CH2। क्या हो रहा है, CH2 का क्या हो रहा है, यौगिक में ये वृद्धि हो रही है, या CH2 का अंतर आपको दिखाई देगा इन सब में। ऐसे देखिए एल्कीन का क्या होगा, CnH2n, तो अगर 1 रखेंगे तो CH2 हो जाएगा। अब इसको क्या बोलेंगे जी, इसको बोलेंगे मेथीन। क्या बोलेंगे, मेथीन, याद रखिएगा इसको बोलते हैं मेथीन। ऐसे ही C2H4 C3H6 C4H8 ये बनेगा हमारा। 4 मैंने बनाया, जैसे यहाँ पे मैंने 4 बनाया था, इसका नाम लिखिएगा मेथ ए, तो हो जाएगा एथीन। क्या हो जाएगा, एथीन। ये हो जाएगा प्रोपीन। क्या हो जाएगा, प्रोपीन। और ये हो जाएगा ब्यूटीन। क्या हो जाएगा, ब्यूटीन। क्यों, क्योंकि इसमें इन जुड़ता है, पीछे मैं सिखा चुका था, ठीक है। तो देखिए अब ये बन गया हमारा। अब आप देखोगे इसमें भी अंतर कितना है, तो CH2 का ही अंतर आपको दिखाई देगा। देखिएगा C एगो था, यहाँ पे 2 गो हो गया, 1 बड़ा है। यहाँ पे H 2 गो था, यहाँ पे 4 हो गया, मतलब 2 बड़ा है। इसमें भी CH2 का अंतर है। अगर इसमें अणुभार देखोगे तो अणुभार में भी 14 का ही अंतर होगा। तो देखिए कार्बन का होता है 12, चलिए, प्लस हाइड्रोजन 2 गो है तो 2 एकम 2, तो 12 और 2 14 हो गया। चलिए C2 यानी 12 दूना 24 प्लस H4 है, H4 अगर है तो आप देखोगे H4 में, तो H4 का मतलब 4 एकम 4, तो 24 और 4 28। देखिए पहले था 14 और हो गया 28, यानी बढ़ा कितना, 14। तो हमको एक बात तो समझ में आ गया कि जितने भी सजातीय श्रेणी होंगे उनके अणुभार में 14 का अंतर होगा, और उन्हें बढ़ते या घटते क्रम में अगर सजा दिया जाए तो जो भी श्रेणी बनेगा वही श्रेणी क्या कहलाता है, सजातीय श्रेणी कहलाता है। क्या कहलाता है, सजातीय श्रेणी। तो आप ये एग्जाम्पल लिख लीजिए, है ना, एल्केन के ये सजातीय श्रेणी है, और ये एल्कीन का हो गया। ऐसे ही एल्काइन का लिख सकते हो, CN के जगह पे 1 रखिएगा, फिर 2 रखिएगा,
ठीक है। तो चलिए मैं इसको हटा देता हूँ। देखिए अब एल्काइन का भी चलिए यहाँ पे लिख देता हूँ, ठीक है, एल्काइन का एग्जाम्पल, ठीक है। देखिए CN, अगर N के जगह पे 1 रखता हूँ, H के H2N, 2 1 कम 2 माइनस 2 यानी H 0 हो जाएगा, तो 1 नहीं रख सकते, 2 रखिए, तो C2 हो जाएगा, H 2 दूना 4 माइनस 2 यानी H2, C2H2, ऐसे ही C3H4, ऐसे देखिए C4H6 ऐसे बनेगा। अब देखिए इसको क्या पढ़ेंगे, मेथ एथ, तो ये हो जाएगा एथाइन, क्या हो जाएगा, एथाइन, ठीक हो गया, एथाइन। ये हो जाएगा प्रोपाइन, क्या हो जाएगा, प्रोपाइन। अब क्यों ये प्रोपाइन होगा, तो देखिए एल्काइन में आइन जुड़ता है, मैं यहाँ पे एक बार दिखा भी देता हूँ। देखिए एल्केन में एन जुड़ता है, एल्कीन में इन जुड़ता है, और एल्काइन में आइन जुड़ता है, क्या जुड़ता है, आइन। चलिए तो ये हो गया प्रोपाइन। C4 का देखिए ब्यूट होता है, तो ब्यूटाइन, क्या हो जाएगा, ब्यूटाइन। ऐसे देखिए C5 और H हो जाएगा आपका 8, तो ये हो जाएगा पेंटाइन, क्या हो जाएगा, पेंटाइन। अरे समझ में, 4 इसमें भी बना दिया मैंने। तो देखिए ये सब एक ही श्रेणी में आते हैं, इसलिए इनके सजातीय श्रेणी क्या है, कहलाते हैं। समझ आ गया कि एल्केन के सदस्य की सजातीय श्रेणी बन रहा है, एल्कीन का ऐसे बना, एल्काइन का बना, ऐसे ही आप एल्कोहल का बना सकते हो। तो एग्जाम में आएगा ना, तो ये आपको ऐसे ही करके दिखा देना है, या एग्जाम्पल आप लिख दोगे, लिखोगे कि एल्केन की सजातीय श्रेणी, और ये लिख दोगे सीक्वेंस में, है ना। ऐसे ही एल्कीन का, ऐसे ही एल्काइन का आप लिख दोगे, ठीक है। अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब चलिए हम लोग देखते हैं सजातीय श्रेणी की विशेषताएं क्या है। तो विशेषताएं मैं यहाँ पे बता चुका हूँ, और वही चीजें आपको नोट करके लिखनी है। तो देखिए हटा दूं इसको, देखिएगा पहली विशेषता यही है कि जितने भी सजातीय श्रेणी है ना, जितने भी सजातीय श्रेणी है सब में, ठीक है, सबके जितने भी सदस्य हैं उन सदस्य के, ठीक है, सामान्य सूत्र निश्चित होता है। बोलिए है कि नहीं। हमने देखा कि अगर एल्केन का सामान्य सूत्र एक जैसा था, ठीक है, ऐसे ही एल्काइन का भी था, ऐसे ही एल्कीन का भी था। आ रहा समझ में ना। तो जितने भी सदस्य होते हैं, ठीक है, ध्यान सुनिए, जितने भी सजातीय श्रेणी के सदस्य हैं वो सभी एक सूत्र के द्वारा बनाए जा सकते हैं। तो ये पहला पॉइंट यही लिखिएगा, सजातीय श्रेणी की विशेषताएं, हेडिंग रहेगी, और उसमें लिखिएगा पहला कि सजातीय श्रेणी के सदस्यों को एक से अधिक, है ना, सजातीय श्रेणी के सदस्यों को एक से अधिक विधि के द्वारा निर्माण किया जा सकता है। पहला आप लिखिएगा ध्यान से कि सजातीय श्रेणी के सदस्यों को एक से अधिक विधि के द्वारा निर्माण किया जा सकता है, पहला हो गया। दूसरा यही लिखेंगे कि सजातीय श्रेणी के क्रम से आने वाले सदस्यों का अणुभार का अंतर 14 होता है, ठीक है, क्रम से आने वाले सदस्यों के अणुभार का अंतर 14 होता है, ये मैंने बताया दूसरा। अब लिखिएगा तीसरा, क्या लिखोगे कि जितने भी यौगिक हैं सजातीय श्रेणी के, है ना, उनके जो समूह में अंतर है वो CH2 का है। तो लिखिएगा कि सजातीय श्रेणी के यौगिकों में समूह का अंतर CH2 का है, ये तीसरा हो गया। चौथा पॉइंट्स क्या लिखोगे, चौथा पॉइंट्स आप लिख सकते हो कि सजातीय श्रेणी के सभी सदस्यों का सामान्य सूत्र समान होता है ना, CnH2n+2 से हमने एक जैसा बनाया था। यही चीज कि सजातीय श्रेणी के सभी सदस्यों का जो सामान्य सूत्र होता है वो समान होता है, ठीक है। टोटल 4 पॉइंट आप लिख दीजिएगा, इतना बहुत है, ठीक है। तो ये था हमारा सजातीय श्रेणी यानी होमोलोगस सीरीज पूरा कंप्लीट हो गया। अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, और पीछे मैं बताया था वो भी आप ले ही चुके होंगे। अब मैं नेक्स्ट पार्ट में आपको IUPAC नाम निकालना सिखाऊंगा बहुत आसानी से, कितने आपको क्लास 10th में पढ़ने हैं वो भी बताऊंगा, ठीक है। तो आप समझिएगा ध्यान से, आपको पूरा मैं A to Z कंप्लीट करा दूंगा। तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। जय हिंद।